प्लूटो को नष्ट कर दिया गया है। तो जब प्लूटो को प्लैनेट्स की लिस्ट से निकाला गया था तब मैं बहुत छोटी थी और तब मुझे लगा था कि जैसे प्लूटो को नष्ट कर दिया गया है और तब मुझे उसके लिए बहुत बुरा लगा था। पर क्या आपको पता है कि प्लूटो को प्लैनेट्स की लिस्ट से क्यों निकाला गया था? तो इसकी वजह जानने से पहले हम थोड़ा प्लूटो के बारे में जान लेते हैं। प्लूटो की डिस्कवरी 1930 में हुई थी। प्लूटो का नाम एक 11 साल की लड़की वेनिशा बर्नी ने रखा था, जो एक रोमन गॉड के नाम पर था। उस वक्त उसे एक प्लैनेट ही माना जाता था जो कि काइपर बेल्ट में लोकेटेड है। काइपर बेल्ट एक बहुत बड़ा डोनट के शेप का रिंग है जो नेपच्यून के बाद हमारे पूरे सोलर सिस्टम को एक रिंग की तरह कवर करता है। ये एक परफेक्ट रिंग नहीं है और ना ही ये इक्वली डेंस है। इसमें बीच बीच में बहुत सारे खाली गैप्स हैं। लेट मी शो यू। सो ये हमारा सन है और ये बाकी के प्लैनेट्स हैं जो सन को ऑर्बिट करते हैं। और ये एस्टेरॉयड बेल्ट है जो मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट्स के बीच में लोकेटेड है, जिसमें एस्टेरॉयड्स और ड्वार्फ प्लैनेट्स एग्जिस्ट करते हैं। फिर सोलर सिस्टम को कवर करती है ये बहुत बड़ी सी बेल्ट। इस बेल्ट में है आइसी बॉडीज, ड्वार्फ प्लैनेट्स, कॉमेट्स और डेब्रिस जो सन का चक्कर लगाते हैं। और इन्हीं के बीच प्लूटो भी एग्जिस्ट करता है जो कुछ इस तरह से सन का चक्कर लगाता है। अब जानते हैं रीजंस कि प्लूटो को प्लैनेट्स की लिस्ट से क्यों निकाला गया था। पर ये वजह जानने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। 2006 तक प्लैनेट की कोई क्लियर साइंटिफिक डेफिनेशन नहीं थी। फिर इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने फाइनली डिसाइड किया कि कोई भी बॉडी तभी प्लैनेट मानी जाएगी, पहला कि वो सन के अराउंड घूमती हो, दूसरा वो अपनी ग्रेविटी से राउंड शेप में हो, और तीसरा वो अपने ऑर्बिट के आसपास के एरिया को क्लियर कर चुकी हो। तो प्लूटो पहले दो में तो पास हो गया, पर आखिरी वाले में वो फेल हो गया क्योंकि वो अपनी ग्रेविटी से अपने आसपास के और बॉडीज को अपने से दूर करके ऑर्बिट करने के लिए एक क्लियर पाथ नहीं बना पाया। वो बाकी बॉडीज जो काइपर बेल्ट में एग्जिस्ट करती है उनके साथ वैसे ही ऑर्बिट करता है। और साइंटिस्ट ने कहा कि प्लूटो का बिहेवियर एक प्लैनेट के बजाय एक एस्टेरॉयड जैसा है, क्योंकि वो नेपच्यून के पाथ को क्रॉस करता है और उसका पाथ बहुत ज्यादा इलिप्टिकल है। जैसे इस एनिमेशन में ये एस्टेरॉयड अर्थ के पाथ को काट रहा है, वैसे ही प्लूटो भी नेपच्यून के पाथ को इसी तरह से काटता है। फिर उन्होंने इसे प्लैनेट्स की लिस्ट से निकालकर ड्वार्फ प्लैनेट्स की लिस्ट में डाल दिया। और ड्वार्फ प्लैनेट वो प्लैनेट्स होते हैं जो होते तो प्लैनेट जैसे हैं, पर वो अपने ऑर्बिटल एरिया में डोमिनेंट नहीं होते। जैसे बाकी जितने भी प्लैनेट्स हैं वो अपने ऑर्बिट में डोमिनेंट है और उनका ऑर्बिटल पाथ एकदम क्लियर है। तो ये था प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट्स की लिस्ट में डालने का रीजन। सो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।